और इसको मैं बहुत आसान लफ्जों में बताऊं तो आज ही मैं गया था उस जगह पर जहां हुजूर मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी अली रहमा रहते थे। उनके घरों में दीवारों में अभी भी ताक बना हुआ है। ताक कैसा होता है? गौर से देखे मेरा हाथ, ये ऐसा होता है। पुरानी दीवारों में पुराने घरों में बनता था, उसमें बाज़ाब्ता ताक रखते थे और वो चिराग, उस ताक में चिराग रखते थे और चिराग जब जलता था तो ये सियाह भी हो जाता था, उसको चंद दिनों में साफ भी किया जाता। बाद में साइंस का ज़माना आया तो चिराग जो हवा से बुझ जाता था, सेफ्टी के लिए लालटेन का वजूद हुआ था। ग्लास चारों तरफ लगाए गए थे और वो ग्लास जब सियाह हो जाता है तो माँ और बहनें उसमें कपड़ा के साथ में हाथ डाल के उस स्याही को साफ कर देती है। अल्लाह ने हर बदन में ताक पैदा किया है। हर शख्स की पीठ को आप देखिए, वो ऐसी ही बनी हुई पीठ मिसले ताक, हर शख्स की पीठ ऐसी ही है। कुरान शरीफ में आया मतलु नूर ही कमिश्कात फीहा मिसबाह, उस नूर की मिसाल मिसले ताक है जिसमें चिराग है, फीहा मिसबाह जिसमें चिराग है, यानी इस ताक में दिल है। अल मिसबाह फी जुजाजा, उस चिराग के चारों तरफ ग्लास लगा हुआ है। अज जुजाजा कुरान शरीफ में आया। हर शख्स को अल्लाह ने ताक भी दिया, चिराग भी दिया और ग्लास भी दिया। गुनाह से वो ग्लास ब्लैक होता चला जाता है। उस ब्लैकनेस को साफ करने के लिए रब्बे कदीर ने पहले नबियों को और अब मुजद्दिदों को पैदा करना शुरू किया। मुजद्दिदों को, पहले नबियों को और अब मुजद्दिदों को पैदा करना शुरू किया। वो मुजद्दिद उस स्याही को तजदीदी कपड़ा से साफ करते हैं, तजदीदी कपड़ा से। अच्छा, हर शख्स को अल्लाह ने ताक दिया, चिराग भी दिया। सबका चिराग बुझा हुआ, जलता हुआ चिराग आमना के लाल का, और हर शख्स पर लाजिम है कि अपने चिराग को दरे नबी पे झुकाए। इसको यूं समझ लीजिए कि आज से एडिसन दास ने लाइट बनाया, उससे पहले पहले मकतब में लोग जाते थे पढ़ने थे। क्या पढ़ने जाते थे? क्या लेके जाते थे? चिराग, मोमबत्ती। अगर आपका चिराग जब घर से निकलते हैं तो चिराग जलता हुआ नहीं रहता, बुझा हुआ रहता। हर मकतब में चिराग होता है, मकतब वालों की तरफ से, मोहल्ले वालों की तरफ से। आप अपने चिराग को ले जाके उस जलते हुए चिराग के सामने झुकाते हैं, उसकी लौ आपकी लौ में ट्रांसफर होती है। अच्छा, जब तक आप अपने चिराग को झुकाएंगे नहीं, लौ ट्रांसफर नहीं होगी। लौ से जब तक लौ नहीं टकराएगी, रोशनी ट्रांसफर नहीं होगी। LOVE, लव, उसी में है। जिसने कहा ना मैं नहीं झुकाऊंगा, तो उसके पास चिराग तो है मगर रोशनी नहीं आई। जैसे अबू जहल, उतबा, शीबा, चिराग दिया अल्लाह ने, रोशनी ट्रांसफर नहीं, झुकाया नहीं दरे नबी पे। और जिसने सबसे पहले झुका दिया दरे नबी पे अपने दिल को, फौरन रोशनी ट्रांसफर हो गई। और इसी पहलियत और अव्वलियत की बुनियाद पर दुनिया उस जात को हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम से याद करती है। सबसे पहले जिसने झुकाया, रोशनी ट्रांसफर हो गई। अच्छा, आपने चिराग को झुकाया, रोशनी आ गई। ये चिराग में रोशनी बाकी कब तक रहेगी? जब तक आपके चिराग में जैत है, ऑयल है, तेल खत्म, चिराग बुझ जाएगा ना। लेकिन आप अपने चिराग को झुके रहने दे तो रोशनी रहेगी, आपका तेल नहीं लगेगा, सामने वाले का तेल लगेगा। ठीक है, और सामने वाले का तेल कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि वो मुख्तार कायनात है। इसलिए जिन लोगों ने चिराग से रोशनी लिया और खड़ा कर दिया, नबी की बारगाह में अपने आप को खड़ा कर दिया, अकड़ गया, वो अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी,
रोशनी आई मगर चंद दिनों के बाद में वो रोशनी खत्म हो गई। कुरान ने कहा ला तातदिरु कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, बहाने ना बनाओ, तुम काफिर हो चुके ईमान लाने के बाद। रोशनी आई फिर चिराग बुझ गया, ज़ैद खत्म चिराग बुझ गया। और जिसने दरे नबी पे झुकाया और झुके रहने दिया, कभी उठाया नहीं, इन जुमलों के साथ कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, दुनिया उस जाते गिरामी को इमाम अहमद रजा खान के नाम से याद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गैर मुनक़ते नस्ल के एक अज़ीम फर्जंद, जिनके बारे में खुद आपने फरमाया कुल्लु सबबी व नसबी यनक़तिउ इल्ला सबबी व नसब, हर नसब हर सबब मुनक़ते हो जाएगा मगर मेरा नसब, मेरा सबब ये जारी और सारी रहेगा। बल्कि एक और बात मुझे याद आ रही है, हुजूर सुहेल मिल्लत दामज़िल्लु अलैना को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो अबू जहल एंड कंपनी ने कहा कि नबी अबतर हो गए। अबतर का मतलब होता है बुरीदुन नस्ल, क़तीउन नस्ल। अब नबी की नस्ल आगे बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि नबी की नस्ल तो इंसान में बेटों से चलती है ना, बेटी से नस्ल नहीं चलती है। ये ज़हन में मसला रखिएगा। अगर बाप खान हो और माँ सैयदा हो तो बच्चा सैयद नहीं होगा, बच्चा खानी होगा। अगर माँ सैयदा हो बाप शेख हो तो बच्चा सैयद नहीं होगा, बच्चा शेख ही होगा, क्योंकि नस्ल इंसान में मर्दों से चलती है। ठीक है, तो अबू जहल ने इसी सबब को देख करके कहा था कि अब नबी की नस्ल तो आगे बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि बेटा तो नबी का जो आखिरी था उसका भी इंतकाल हो गया। अबू जहल को ये नहीं पता था कि शरीयत और इस्लाम को नाजिल करने वाला अल्लाह तबारक व तआला, और अल्लाह जब चाहे सिस्टम बदल दे, वही शरीयत बन जाए, वही निजाम बन जाए। इसलिए रब्बे कदीर को अबू जहल के एतराज पर दिफा फरमाया रब्बे कदीर ने। गोया मशीयत इलाही ये कह रही है महबूब आप खामोश रहे, इसने आपको अबतर कहा, मैं जवाब दूंगा। और रब्बे कदीर ने जवाब में पूरी सूरह कौसर नाजिल फरमा दी। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये आपको अबतर कह रहे हैं, महबूब सुनिए। जिस तरह मैंने उम्मत सबसे ज्यादा दी, इल्म सबसे ज्यादा दिया, शोहरत सबसे ज्यादा दी, मर्तबा सबसे ज्यादा दिया, ऐसे ही मैं तमाम नबियों में सबसे ज्यादा औलाद में आपको अता फरमाऊंगा। और हाँ ऐ महबूब, दुनिया की नस्ल बेटों से चलती है, आपकी नस्ल आपकी बेटी फातिमा ज़हरा से चलाऊंगा। लोगों की नस्ल बेटों से चल के खत्म हो जाएगी, आपकी नस्ल फातिमा ज़हरा से चलेगी और क़यामत तक चलती रहेगी। नारे तकबीर, ऐसे नहीं, जरा हुजूर के गुलाम हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, सरकार सुहेल मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरी गुफ्तगू खत्म होने जा रही है, मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है, वो मा अलैना इल्लल बलाग आने वाला है। मैंने क्या कहा आपको कि जिसने चिराग को झुकाया, लो ट्रांसफर हुई, रोशनी आ गई, झुके रहने दिया इस तेवर के साथ कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आज तक चमक रहे हैं। माशाअल्लाह। दुनिया उनको किस नाम से याद कर रही है? आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु। आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में एक जगह नहीं कई जगह जिस बुजुर्ग का जिक्र खैर किया है, एक्चुअली आप लोगों ने आला हजरत को एज अ मुजद्दिद समझा है।